हेलो एवरीवन। आज हम आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। करंट अफेयर का रोल हर एग्ज़ाम में बहुत बड़ा होता है और इनको हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि 28-29 अक्टूबर को जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकें आप लोगों के। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है? आप जानते हैं बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या बाघों की भारत में है। पूछा गया है किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। राज्य की बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में नंबर 2 पर बाघ हैं। आगे थोड़ा सा और डिटेल हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार इंडिया में 3682 टाइगर हैं। 3682 टाइगर हैं। एमपी में 785 टाइगर हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 785 हैं। कर्नाटक में 563 टाइगर हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया था जिसे 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जहाँ जो भारत का सबसे बड़ा है, जहाँ पर मीटिंग्स हो सकती है, सम्मेलन हो सकते हैं, उसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। अभी G20 की जो मीटिंग हुई है उसी में हुई है, उसी कन्वेंशन सेंटर में हुई है, जिसे भारत मंडप भी कहा जा रहा है। ये वाला है, देखिए पिक्चर ये है, नई दिल्ली। इसको आप पिक इसलिए लगाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था, इसी में G20 की मीटिंग हुई थी। ओके, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार पहला प्रदान किया है देश के महान उद्योगपति रतन टाटा जी को। ओके, रतन टाटा जी को आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और ये उप मुख्यमंत्री, और रतन टाटा जी को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? ये आंसर होना चाहिए, क्या होगा? गोवा। एक मिनट, इसका आंसर होगा गोवा में। इसकी लोकेशन आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारा गोवा है। ओके, और ये वहाँ पे है। अगला प्रश्न, सैफ चैम्पियनशिप 2023, सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, सैफ का फुल फॉर्म ये है। इस चैम्पियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसका खिताब हमारे देश ने जीता है, भारत ने जीता है। सैफ चैम्पियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। ठीक है, आप यहाँ पर पिक देख सकते हैं, हमारे भारत की फुटबॉल टीम है जो यहाँ पे अवार्ड ले रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? एक अच्छा सूचकांक है, सूचकांक से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनको आप लोग याद कर लें, अच्छे से समझ लें। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 2023 में 126 है। ठीक है, प्रथम रैंक, फर्स्ट रैंक है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। ओके, नेक्स्ट, पेन पिंटर प्राइज़ 2023, पेन पिंटर प्राइज़ 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखिए आप, इनमें से कौन हो सकता है विजेता? माइकल रोशन, यही विजेता हैं, माइकल रोशन जी विजेता हैं। ये उनका पिक है, आप देख लें, माइकल रोशन। अगला प्रश्न, लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? नीरज चोपड़ा पूरे विश्व के सबसे महान भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत का बहुत नाम रोशन किया है। लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उस चैंपियनशिप को जीता था। ये हमारे गौरव की बात है देश के लिए, तो नीरज चोपड़ा जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द
ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आप पिक देखें फिर आंसर दें। क्या आंसर होना चाहिए? MC मैरी कॉम। ओके, MC मैरी कॉम ये इसका आंसर है। याद कर लें, क्या है क्वेश्चन? ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड MC मैरी कॉम को दिया गया। मुक्केबाज हैं, महान खिलाड़ी हैं भारत की। अगला प्रश्न, GMAX 2023 समुद्र अभ्यास, GMAX 2023 समुद्र अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ है? आप इसको ट्रिक से समझ सकते हैं, याद कर लें। J फॉर जापान, ठीक है, और I फॉर अपना इंडिया, ठीक है। तो भारत और जापान के बीच GMAX 2023 समुद्र अभ्यास किया गया। ओके, इसकी पिक यहाँ पे देख लीजिए आप, ये भारत और ये जापान है। ओके, भारत जापान। नेक्स्ट, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्तियों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है आधव अर्जुन को, ठीक है, आधव अर्जुन को चुना गया है। ये हैं हमारे आधव अर्जुन जी, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चिकलकाले उत्सव कहाँ मनाया गया? चिकलकाले उत्सव ये मनाया जाता है गोवा में। बरसात के समय का एक मौसम होता है, पानी बरसता है, लोग मिट्टी में नहाते हैं, लोट लोट के नहाते हैं, ठीक है, चिकलकाले उत्सव है ये। प्रश्न संख्या 13 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक, थोड़ा सा पीछे रहता है इंडिया, तो इसमें 80 रैंक है। 2023 के अनुसार 80 रैंक है, हालांकि सुधार हुआ है, 90 रहती थी, थोड़ा सा सुधार हुआ है, ठीक है। अगला, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? देखिए, पहले स्थान पर तो जापान था, जापान, दूसरे पर रहा है चीन, ओके, और अपना देश भारत तीसरे पे रहा है। एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में भारत का तीसरा स्थान था, आप याद कर लें। हाल ही में RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है मनोज यादव जी को, IPS अधिकारी हैं, ये हैं मनोज यादव जी, इनको RPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक किसे चुना गया है? भारतीय तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें से आंसर होगा राकेश पाल। कोस्ट गार्ड का महानिदेशक राकेश पाल को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ओके, याद करें आप। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्यौहार क्वेश्चन आ जाते हैं पेट में, तो हरेला त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में, हरेला त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, विंबलडन पुरस्कार 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन हुआ, अमेरिकन अमेरिकन जो आपका टेनिस वाला होता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, अमेरिकन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, और ये विंबलडन, 4 ग्रैंड ये वो होते हैं, पुरस्कार होते हैं, बड़े पुरस्कार होते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है विंबलडन, और उसको पुरुष ने किसने जीता, महिला ने किसने जीता, ये आप याद रखें, इम्पॉर्टेंट रहता है। तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। नोवाक जोकोविच जो लगातार जीत रहे थे विंबलडन को, दुनिया के प्रमुख खिलाड़ी हैं टेनिस के, उनको हराया है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। ये हैं कार्लोस अल्कराज, आप इसको देख लें, इनकी पिक को, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। स्पेन के हैं, स्पेन कभी कभी देश भी पूछ लेता है, स्पेन के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? भूमि सम्मान 2023 किसे, ठीक है, किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। आप पिक देख सकते हैं, भूमि सम्मान 2023 राष्ट्रपति जी को प्रदान किया गया है, आप याद रखें इसको।
नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग एक इंडेक्स बनाता है कि कौन सा राज्य अपने निर्यात के लिए तैयार रहता है, निर्यात करने में अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ उसकी तैयार रहती है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। निर्यात तैयारी इंडेक्स में पहला स्थान है तमिलनाडु का। अगला, नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया। नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया। ये लगभग हर साल होता है और ये किया जाता है भारत और मंगोलिया के साथ। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया हमेशा याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पिक आप देख सकते हैं, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट अब युद्धाभ्यास होता है। चर्चा में रहा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, याद होगा कई लोगों को। इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहीं पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये नाम रखा क्यों गया, क्योंकि वीर सावरकर जी को काला पानी की सज़ा हुई थी, उनको पोर्ट ब्लेयर की जेल में रखा गया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। बैठक कहाँ आयोजित करी। बिम्स्टेक एक संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक संगठन है। इसके विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन बैंकॉक में किया गया, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। अगला प्रश्न, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। बोनालू उत्सव, याद रखें आप, बढ़िया प्रश्न है। बोनालू उत्सव संबंधित है ओडिशा से। बोनालू उत्सव का संबंध ओडिशा राज्य से है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे में भाग लिया, ठीक है। बैस्टिल डे, इसको आप याद कर लें। इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस की जो क्रांति 1789 में हुई थी और बैस्टिल वहाँ का एक किला था, एक तरीके से जेल हुई थी, तो वहाँ पे कैदियों को बंद किया गया था। उस किले को ढा दिया गया था, ढा करके गिरा दिया गया, सबको छुड़ा लिया गया। और फिर उस दिन को लोग अपना स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, बैस्टिल डे को, ठीक है। तो इसलिए फ्रांस इसका आंसर है, बैस्टिल डे। ओके। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक सैन्य संगठन है, जो देश हैं उन्होंने मिलकर अपना सैन्य संगठन बनाया है। तो इस नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ है लिथुआनिया में। ये यूरोप का एक देश है, छोटा सा। लिथुआनिया, लाटविया सब पास पास में है, तो वहाँ पे हुआ। लिथुआनिया की जो राजधानी है विल्नियस, उसमें हुआ। ये आप देख सकते हैं, इसका ये फोटो वहाँ का। नाटो का जो शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है विल्नियस में हुआ है, लिथुआनिया में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। पिक में आप देख ही रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे सम्मानित किया गया है, श्री नरेंद्र मोदी जी को। किस देश ने दिया है, आप देख रहे हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। तो फ्रांस ने दिया है इनको ये पुरस्कार। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा उबीनास ज्वालामुखी किस देश में है। चर्चा में रहा उबीनास ज्वालामुखी किस देश में है, तो इसका आंसर है पेरू। पेरू एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर एक ज्वालामुखी है उबीनास, ये चर्चा में रहा था, उद्गार हुआ था। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के पहले वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद की थीम पर एक पार्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया नोएडा में, ठीक है, नोएडा में। अगला प्रश्न, केर पूजा किस राज्य से संबंधित है। केर एक पूजा होती है, वो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। त्रिपुरा राज्य में एक पूजा होती है, केर उसका नाम है। अगला प्रश्न, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। आप पिक में देख सकते हैं, लोकमान्य तिलक पुरस्कार मोदी जी को प्रदान किया गया है, ठीक है।
ये इतने प्रश्न थे। धन्यवाद।